तो हेलो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में उत्तर तथा अवतल दर्पण का अंतर देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी याद देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक तरफ डालेंगे उत्तल दर्पण, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, और एक तरफ आप डालेंगे अवतल दर्पण, जिसे आप बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला अंतर जो हमारा है, इसका परावर्तक सतह उठा होता है। जो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होता है वो उठा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो चित्र होता है वो ऐसा होता है, एक कलाई की गई होती है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इसे आप परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे और ये उठा रहता है, ये उत्तल दर्पण होता है। और इसका उल्टा अवतल दर्पण ऐसा होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ घिरा होता है, अर्थात ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये घिरा रहता है, ये अवतल दर्पण होता है। तो पहला अंतर यही है। तो हमने क्या बताया आपको, इसका परावर्तक सतह उठा होता है अर्थात उभरा होता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। आप इस डायग्राम में देख लेंगे, यह इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है और इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। तो दूसरा क्या है, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा काल्पनिक चित्र बनता है, अर्थात इससे जब कोई रेखा आती है, अर्थात कोई प्रतिबिंब वस्तु की आती है तो यह इसको पार नहीं कर पाती है। तो अर्थात इसका जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक नहीं बनता है, इससे काल्पनिक बनता है चित्र। और जो अवतल दर्पण में होता है, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है, यह किसी न किसी तरफ काट देता है और इसका प्रतिबिंब जो हमें वास्तविक प्राप्त होता है। तो इसका जो दूसरा है, इसका हमेशा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमारा तीसरा अंतर है, इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण में होता है वो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल दर्पण में क्या होगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दोनों बन सकता है। जैसे उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन सकते हैं, और वैसे इसी तरह इसमें प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। तो चौथा अंतर है हमारा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। तो हमने आपको बताया ना, जैसे ये है चित्र, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, ये दर्पण है और दर्पण के पीछे बनेगा। और अवतल दर्पण में क्या होगा, दर्पण के आगे बनेगा, अर्थात यहीं कहीं किसी न किसी को बिंदु पर काट देगा तो इसका यही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चौथा अंतर क्या है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, और अवतल में क्या होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे या पीछे दोनों बन सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको अवतल तथा उत्तल दर्पण का अंतर सबसे शानदार तरीके से बताया है, जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके।